अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया पढ़ी जाती। जितनी कुरान की तिलावत होती है इतनी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। पांचों वक्त नमाज में कुरान पढ़ा जाता है, इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ा जाता है, घर में कुरान खानी है तब वहां कुरान पढ़ा जाता है, 11वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है, 12वीं शरीफ का मौका है तो कुरान पढ़ा जाता है, और महफिल मिलाद हो तो कुरान पढ़ा जाता है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी तिलावत कभी बंद नहीं होती है। अब देखो, कुरान को अगर करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक माने तो ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, और कुरान को अगर करा यकरा कुरान व किरातन से मुश्तक करनन व किरातन से मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं इसी किताब जो जमा करने वाली है, मिलाने वाली है। मेरे आका फरमाते, लोगों तुम कुरान को मत छोड़ो, कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये कुरान बंदे को अल्लाह से मिला देता है। कुरान की तिलावत करोगे, मौला अली शेर खुदा फरमाते, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान है, कुरान की तिलावत कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुरान को आज हमने इतने ऊपर ताक में सजा के रख दिया जहां हाथ नहीं पहुंचता। आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल आ गया, आज कुरान की जगह हमारे हाथों में मोबाइल। इस मोबाइल ने आज मेरी कौम को तबाही के उस दहाने पे पहुंचा दिया है, तबाही की उस मंजिल पे पहुंचा दिया है जहां से वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आज इंसान आदी हो गया मोबाइल का। आपने देखा नहीं था, ये भी एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी साजिश है ताकि इनको ऐसी चीजों का आदी बना दिया जाए जो इनसे छूटे नहीं। पहले आपने देखा होगा हमारी तरफ जियो का रिचार्ज फ्री में मिला था, 1-2 महीने तक हजरत फ्री में रिचार्ज। बच्चों को इतना आदी बना दिया, दिन में भी इंटरनेट चला रहे हैं, रात में भी इंटरनेट चला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके वही जब नंबर सब में बट गया, उसके रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारिब में, दोस्तों में, सब में वो नंबर पहुंच गया, तब उसमें जो है वो पैसों का रिचार्ज होने लगा। अब क्या करोगे, आदत पड़ गई नेट चलाने की, आदत पड़ गई उसकी इंटरनेट चलाने की, आदी बना दिया गया। ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी सोच का कातिल है। क्यों? क्योंकि ये इतना वक्त को बर्बाद करता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मोबाइल को एक तरफ रख करके इस अपने हाथ में कुरान लो, फजर की नमाज पढ़ो तो कुरान पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करो, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जाओ, सुन्नतें पढ़ करके बैठो तब कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करोगे, एक शायर ने कहा था कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, और अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। इसलिए कुरान को अपने सीने में बसाओ, कुरान की तालीम पे अमल करो। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। आओ वही चीज बताऊं और बहुत जल्दी अपनी तकरीर को मैं समेटूं। कुरान में हर चीज का बयान है। गैर मुस्लिम पढ़ता है तो कुछ तलाश करने के लिए पढ़ता है। आओ जरा देखो, कुरान के अंदर हर चीज का जिक्र है। आपने देखा हो, सुना होगा, और जो कॉलेज से ताल्लुक रखते हैं, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, वो बखूबी जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर का जलसा है, नेपाल के पढ़े लिखे लोग, जी सलाहियत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। 1969 के अंदर 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए थे। कितने लोग गए थे? 3 लोग चांद पर गए थे 1969 के अंदर। क्या इसका जिक्र कुरान में आया है? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ और वो 1969 में गए। आज जो हम कुरान को छोड़ करके कॉलेज में चाहते हैं ना कि हम सब कुछ हमको मिल जाएगा, मैं आपको इतना बताऊं प्यारे मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटी हैं, इनकी उम्र कितनी है? कोई मुझे बता सकता है कितनी उम्र है यूनिवर्सिटी की? 400 साल से पुरानी उम्र किसी की नहीं है। जामिया अजहर सबसे पुरानी है यूनिवर्सिटी, वो भी पहले मदरसा था।
वो भी पहले मदरसा। अब सुने, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जामिया अजहर, वो भी पहले मदरसा। उसके बाद 400 साल से ज्यादा यूनिवर्सिटी की उम्र नहीं है, तो कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई भी एमटेक और बीटेक भी नहीं होगा, तो कोई इंजीनियर भी नहीं होगा। तो जब कोई इंजीनियर नहीं होगा, तो अब मुझे आप बताओ, ये ताजमहल बनाने वाला कौन है? ये कुतुब मीनार बनाने वाला कौन है? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाला कौन है? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, ये भी एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। ये एक कुरान पढ़ने वाले की देन है। कुरान जिसके सीने में आ जाता है, हर चीज का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अब आप देखो 1969 के अंदर एल्ड्रन कॉलिन बुश चांद के ऊपर गए। हजरात, क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर आया? क्या इसका तस्किरा कुरान के अंदर आया? आज हम जो सोचते हैं ना कि कुरान की तालीम से हटके दुनियावी तालीम हासिल करके कामयाब हो जाएंगे, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, कुरान के अंदर हर चीज का इल्म मौजूद है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरी नहीं, डॉक्टर मूरिस बुकैल की आप हिस्ट्री पढ़ के देख लो। आप गूगल पे सर्च करिएगा डॉक्टर मूरिस बुकैल, या आप उसने एक किताब लिखी थी द बाइबल द कुरान साइंस, इंग्लिश में किताब है, आप उसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये क्या है? ये एग्रीकल्चर के जो है प्रोफेसर थे। जब इनको ये पैगाम पहुंचा कि अब तुम मिस्र में जाओ, या जाकर के वहां दरियाए नील है, उसके दरियाए नील के किनारे पे जाकर के वहां की मिट्टी को तलाश करो, वहां की मिट्टी को देखो और पता लगाओ कहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, कहां फसल ज्यादा अच्छी होती है। और एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट पानी भी आता है, कहां का पानी जो है वो खेती को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। ये गए अपनी लिबर्टी लेकर के, अपनी तमाम सामान को लेकर के जब मिस्र में पहुंचे, तो जाकर के दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे, जमीन को तलाश कर रहे थे, मिट्टी देख रहे थे कि कहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, पानी पे रिसर्च कर रहे थे। अचानक इनके पैर से एक लाश टकराती है। क्या टकराई? लाश टकराई। आपने जब मिट्टी को हटा के देखा तो आप उस लाश के पैर को उठाते जाएं, बहुत लंबी लाश। सोच में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। इस वक्त तो इतने लोग नहीं है, 1998 की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर मूरिस बुकैल की पूरी हिस्ट्री आप पढ़ करके देख लीजिए। वो कहते हैं मैंने जब मिट्टी को हटाया, उसके अंदर से एक लंबी चौड़ी लाश निकली। मैं सोच में पड़ गया, ये इतने लंबे लोग अब तो नहीं हो रहे हैं, ये तो कोई पुरानी चीज मालूम होती है, ये तो कोई पुरानी चीज दिख रही है। आपने अपने साथियों को साथ में लिया और लेने के बाद में उस लाश को उठा करके अपने लिबर्टी रूम में लेकर के आए, और जब लेकर के आए उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। आपने उसके पैर की उंगली पे रिसर्च किया। उसके बाद सो कहते हैं कि ये लाश अभी की नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पुरानी लाश लग रही है। 3200 साल पुरानी लाश थी। आपने सोचा कि ये कोई ना कोई अजूबा जरूर है, लेकिन पता कैसे चलेगा? कोई बता ही नहीं रहा था कि ये किसका जिस्म है, कोई नहीं बता पा रहा था कि ये लाश किसकी है। हैरत में पड़ गए, बोले इसका ताल्लुक धार्मिक लगता है, इसका ताल्लुक कोई मजहब से लगता है। कहते हैं कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली, लेकिन मुझे कहीं इसके बारे में नहीं मिला। कहते हैं मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने एक आलिम साहब को बुलाया, और बुलाने के बाद में मैंने कहा आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाइए। कहते हैं पहले मेरे कनीसा में रहने वाले, सांताने गिरजा घर में रहने वाले हमारे गुरुओं ने यह कहा था कि कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, बल्कि कुरान मोहम्मद का अपना गढ़ा हुआ कलाम है। अल्लाह अकबर। ये कौल कौन कर रहा है? ये ईसाई कर रहे हैं। और यही कौल जो है वो मक्के के कुफ्फार ने किया था कि रात को हुजरा आयशा में बैठ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद अरबी के जुमले जोड़ते हैं और बाहर आके हमको सुना करके कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान है जो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है। जब कुफ्फारे मक्का ने कुरान की अजमत का इनकार किया था, तब अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहला चैलेंज जो नाजिल
नाजिल किया था वो 15वें पारे में है। कुल्ल इनिज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातु मिस्ली हाज़ल कुरान। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, महबूब जो कुरान हमने आप पे नाजिल फरमाया है, ये कह रहे हैं कि ये आपका कलाम है, तो इनसे कह दो कि तमाम जिन्नात और इंसान जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिस्ल लेकर के आए, तो हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलो काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन करे, मदद करे। हजरात, पहला चैलेंज कुरान में दिया गया, मेरे आका ने पढ़ करके सुनाया। तुम कहते हो कि ये कुरान मेरा कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ। कोई बना के नहीं ला पाया। फिर दूसरा चैलेंज कुरान में नाजिल हुआ जिसका जिक्र 11वें पारे में आया है। महबूब ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? कुरान में 114 सूरतें हैं। महबूब इनसे कह दो उसमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुरान कहता है कि वो 10 सूरतें भी बना करके नहीं ला पाए। जब कुफारे मक्का खामोश हो गए तो मेरे आका ने चैलेंज को हल्का कर दिया। अब आखिरी चैलेंज नाजिल हुआ जो पहले पारे में है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनसे कह दो कि तुम शक करते हो जो अल्लाह ने अपने महबूब बंदे पे नाजिल फरमाया है कि वो अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि बंदे का कलाम है, तो महबूब इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। नेपाल में रहने वाले प्यारे मुसलमानों, जियाउल इस्लाम मदरसे के सहन में बैठने वालों, अब अपना ईमान ताजा कर लो। मेरे आका ने कुरान की सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर लिखवा करके काबे की दीवार पे टंगवा दी और हुक्म दे दिया कि जो चाहे इसकी मिस्ल बना करके ले आए। तारीख मक्का बताती है कि काफिर आते, इन्ना आतैना कल कौसर को पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक सबसे बड़ा शायर जो था, फिल बदीह शायर जो था, उसे पकड़ करके लाए, ला करके कुरान करीम की जहां आयत करीमा लिखी हुई थी सामने ला के खड़ा करके कहा कि अगर तूने इसकी मिस्ल बना दिया तो हम सीना तान के कह देंगे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना है, खुदा का कलाम नहीं है। उस शायर ने जब इतना पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाजल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। कुफारे मक्का खामोश हो गए। मेरा इमाम पुकार के कहता है, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल इस्लाम मुफ्ती फरकान रज़ा साहिब क़िबला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान का जवाब न उस वक्त कोई ला सका, न आज तक कोई लाया है, न सुबह कयामत तक कोई लाएगा। ये चैलेंज सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं था, सुबह कयामत तक के लिए है। कोई कुरान का जवाब नहीं ला पाया, तो ये वो कुरान है। डॉक्टर मोरिस बुकैल कहते हैं कि हमारे तो गुरुओं ने ये कहा है कि कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, कुरान सुनना नहीं चाहिए। कहते हैं लेकिन मैंने सोचा लाओ सुनूं तो है क्या। बुलाए एक आलिम को, अल्लाह अल्लाह, आलिम साहब आए, ऐसे जो कुरान का तर्जमा भी साथ साथ बताते जा रहे थे। वो लाश रखी है सामने, हैरत में है कि ये है किसकी, कोई किताब नहीं बता पा रही है किसकी। बोले अब आप कुरान पढ़ के सुनाइए। अब आलिम साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया और जैसे ही कुरान पढ़ा, एक पारा पढ़ा, 2 पारे पढ़े, फिर रुक गए। तो वो बोले, डॉक्टर मोरिस बुकैल आप रुक क्यों गए? मतलब नहीं मिला है तो क्या हुआ, लेकिन सुनने में मजा बहुत आ रहा है। पढ़िए पढ़िए, बहुत लुत्फ आ रहा है, पढ़िए। अल्लाह अल्लाह। आलिम साहब ने पढ़ना शुरू किया। जब सूरह यूनुस में पहुंचे तो एक आयत करीमा
फल यौमा नुनज्जिका बिबदनिका इला आखिरिल आया, कि आज आए फिरौन हम तुझे दरिया में डिबो रहे हैं और कयामत तक के लिए तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे। बोले रुक जाओ, मतलब मिल गया, मकसद हासिल हो गया, पता चल गया कि ये लाश किसकी है, ये फिरौन की लाश है और आज भी मिस्र के म्यूजियम में उसकी लाश रखी हुई है। डॉक्टर मोरिस बुकैल कहते हैं एक आतिश कदा तैयार किया जाए और उसके अंदर आग को सुलगा दिया जाए और फिरौन की लाश को उसमें उठा करके डाल दिया जाए। डॉक्टर मोरिस बुकैल कहते हैं मेरा दावा है कि फिरौन का जिस्म जलना तो बहुत दूर की बात है, उसका एक बाल भी नहीं जलेगा, क्योंकि रब ने कुरान में फरमा दिया है कि आ जाए फिरौन, हम तेरे बदन को पहले तुझे हम दरिया में डुबो रहे हैं, फिर तेरे जिस्म को हम बाकी रखेंगे, आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बना देंगे ताकि दुनिया देख ले। जो लोगों पे जुल्म करता है, जो लोगों को सताता है, उसे अल्लाह इबरत का निशान बना देता है। इसलिए है मेरे प्यारे मुसलमानों, डॉक्टर मोरिस बुकैल ने जब इतना सुना तो उसके बाद कहा मेरे गुरु झूठ कहते थे, गिरजा घर के कनीसा के मेरे गुरु झूठ कहते थे, ये मुझे पता चल गया है। कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जीवनी में, अपनी हयाते ज़ाहिरी में कभी मिस्र नहीं आए हैं, तो उनको बताया किसने है कि फिरौन जो है, फिरौन का जिस्म दरियाए नील में डूब गया है और उसका बदन आज भी सलामत है, उनको बताया किसने है? तो डॉक्टर मोरिस बुकैल कहते हैं मैं ये जान गया हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं और उन पर जो किताब नाजिल हुई है वो कुरान भी सच्चा है, मोहम्मद भी सच्चे हैं, उनका मजहब भी सच्चा है। आज मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल इस्लाम मसलके आला हजरत मुफ्ती फरकान रजा साहिब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान है। लोग कहते हैं कि इस्लाम सिमट रहा है, इस्लाम बढ़ता जा रहा है, इस्लाम फैल रहा है। जिन्होंने अमेरिका के ऊपर बमबारी की थी, सद्दाम हुसैन को सूली पे चढ़वाया था, बमबारी करने वालों में आप हिस्ट्री उठा के देखें 15,000 सैनिकों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। सुभान अल्लाह। ये हमारे मजहब की सच्चाई है, ये हमारे मजहब की हक़ानियत है। कुरान जिस सीने में आ जाए सीना महफूज हो जाता है। कुरान जिस सीने में आ जाए, मिशकात शरीफ में मैंने एक हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं कुरान को चमड़े में लपेट करके अगर आग में डाल दिया जाए तो उस कुरान को आग नहीं जलाएगी। अब देखें आप, खाल में लपेट करके आग में डाल दिया जाए तो कुरान को आग नहीं जलाएगी। तो कुरान अगर आग में चला जाए तो आग कुरान को नहीं जला सकती, तो जिस सीने में कुरान आ जाए उस सीने को आग कैसे जला सकती? जिस सीने में कुरान होगा उस सीने को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। और आपको मैं बता दूं, ये उलमा मेरे सर का ताज हैं। अल्लामा अब्दुल जब्बार मंजरी साहब ने बरेली शरीफ में सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जलवे देखे हैं। आप में भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखा होगा। वो अजीम शख्सियत जो उनके दामन से वाबस्ता हो गई। मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अक्सर मुरीदों को परहेजगार देखा है और नमाज के सबसे ज्यादा पाबंद होते थे। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जलवे देखे हैं इन उलमा ने। अपनी किस्मत पे नाज करो, आप उलमाए किराम के कुर्ब में आप रहते हो। बरेली शरीफ की सरजमीन पे जब आप सिटी कब्रिस्तान सिटी की तरफ से जब आप बाकरगंज को जाएंगे तो एक मोहल्ला पड़ता है हुसैन बाग, और लीची बाग भी है उधर ही। हुसैन बाग में एक कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में एक अल्लाह का नेक बंदा आराम कर रहा है जिनका नाम है हाफिज रहमत अली खां। हाफिज रहमत अली खां कौन है? कभी आपने गौर किया, हिस्ट्री सुनी? जब देश आजाद हो रहा था मुसलमानों ने जो कुर्बानी पेश की है उसमें जामे शहादत नोश किया है।
ये वो हाफिज रहमत अली खां है। पीलीभीत में आप लोग गए होंगे तो देखा होगा, पीलीभीत में जामा मस्जिद है जो दिल्ली की जामा मस्जिद की हूबहू कॉपी है। जब उसकी बुनियाद का नंबर आया, अल्लामा जमाल साहब, जब बुनियाद का नंबर आया तो ये शर्त रखी गई कि इसकी बुनियाद वो रखेगा कि जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई हो, ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई हो। सब पीछे हट गए। कौन है जो तहज्जुद का इतना पाबंद हो? कौन है जो सुन्नत गैर मुअक्कदा, जो असर में सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, अगर वक्त है तो पढ़ लीजिए, वक्त नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आदत बनाना गुनाह है। पूरा मसला मैं आपको बता दूं, आदत बनाना गुनाह है हजरात। तो हाफिज रहमत अली खां आगे बढ़े और कहते हैं आज मेरा राज खुल गया, आज मेरा राज खुल गया। मैं ही वो शख्स हूं जिसकी ना नमाज तहज्जुद कज़ा हुई है और ना सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा हुई। जामा मस्जिद की बुनियाद रखी। बताया जाता है अक्सर रोड के किनारे, दिल्ली से लेकर के, बरेली से, पीलीभीत से लेकर के दिल्ली तक जो अक्सर रोड के किनारे मसाजिद हैं वो हाफिज रहमत अली खां ने अक्सर तामीर कराई। उनकी एक बहन थी बीबी जी साहिबा। हाफिज रहमत अली खां ने कहा बहन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं हम। तो बहन ने कहा कि आप भाई मुझे जहेज देंगे, कितने पैसे देंगे? तो बताया बहन नवाब हूं, बता कितना चाहिए? आप उन पैसे मुझे दे दीजिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये घराना आप देखें। तो भाई ने पैसे दिए तो उन्होंने मस्जिद बीबी जी तामीर कराई थी जहां दारुल उलूम मजहर इस्लाम चल रहा। सुभान अल्लाह, वो घराना है। तो ये हाफिज रहमत अली खां है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं, आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देख लो, 76,000 के करीब स्वतंत्रता सेनानियों में मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। 1 लाख नाम लिखे हैं, उनमें 76,000 नाम मुसलमानों के नाम है। इस हिंद को जब खून की जरूरत पड़ी थी तो मुसलमानों ने अपना खून पेश किया है और आज उन्हीं मदारिस की तरफ उंगली उठाई जा रही है। आज उन्हीं मदारिस के अंदर छानबीन कराई जा रही है, क्योंकि सब जानते हैं ये मदरसे वो सरजमीन है, ये मदरसे वो जगह है जहां से इस्लाम के सिपाही दिए जाते हैं, जहां से इस्लाम के अजीम सिपाही दुनिया को दिए जाते हैं। आप तारीख उठा के देखो, अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का दिया था, जब ये दिल्ली की जामा मस्जिद में खिताब करते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे इस मस्जिद में थोड़े सुराख कर दो ताकि हम भी उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने की आवाज उठाई है, जिसने इस देश को आजाद कराने की मांग की है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। वो अल्लामा फजल हक खैराबादी है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि एक मदरसे की देन थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी को देखो, अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे जिनको सूली पे चढ़ा दिया था, ये भी एक मदरसे की देन थे। मौलाना इनायतुल्लाह काकोरबी को देखो, काले पानी में जिनको अंग्रेजों ने भेज दिया था, जिन्होंने इल्म सेगा किताब लिखी है इल्म सर्फ में, जो आज भी दरस निजामिया के निसाब में दाखिल है, वो अल्लामा इनायतुल्लाह काकोरबी, ये भी एक मदरसे ही की देन है। और आगे बढ़ो प्यारे मुसलमानों, आप देखो तो सही, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी मदरसे की देन है, मौलाना किफायतुल्लाह काफी मदरसे की देन है। अल्लाह अकबर, ये मदरसे वो सरजमीन है जहां से इस्लाम के मुजाहिद पैदा किए जाते हैं। इसीलिए हुकूमत भी जानती है मदरसे बंद करा दो, इस्लाम के मुजाहिद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। मदरसों पे पाबंदियां लगा दो, इन्हें स्कूल और कॉलेज में कन्वर्ट करा दो, ताकि न ये कुरान पढ़ेंगे, न ये शरीयत को पढ़ेंगे, न ये अपने मजहब की नशर इशात करेंगे, न ये अपने मजहब की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये मदरसा वो जगह है कि जहां से तुम्हें मस्जिद में इमामत के लिए इमाम मिलते हैं, मदरसे में पढ़ाने के लिए तुम्हें मुदर्रिस मिलते हैं, और जब रमजान शरीफ का महीना आता है तो तरावी की नमाज में कुरान सुनाने के लिए तुम्हें हुफाजे किराम मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये मदरसे तुम्हारी अलामत का नाम, तुम्हारी पहचान का नाम है मदरसे। इन मदरसों की तरफ
आज लाखों रुपये खर्च करने वालों, मुझे अफसोस होता है अपने मुसलमानों पे। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई है, बहुत बाइकाट किया गया, उसका कितना किया गया, 3000 का टिकट खरीद करके मुसलमानों ने पहला शो देखने के लिए गए। पहला शो 3000 का टिकट लेके। ये कौम है मेरी, अगर इस कौम की अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, इनके शौक देखो, और इस कौम की गरीबी देखना है तो इनके मदरसे देखो और इनकी मस्जिद देखो, इनके इमाम देखो। तब रोना रोया जाता है कि मौलाना साहब कारोबार नहीं चल रहा है। अगर इमाम साहब की तनख्वाह 5000 से 6000 कर दी तो 10-20 मुक्तदियों के पेट में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाता है। सही हक है। क्या जरूरत थी, 5000 में चल तो रहा था गुजारा। और मुझे अपने उलमा से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपने दीन का सौदा मत करना। ऐसे भी जगह देखी मैंने अल्लामा साहब कि अगर इमाम साहब 5000 की तनख्वाह पे इमामत कर रहे हैं तो वो मुतवल्ली साहब को फोन करके कह रहे हैं कि उनको हटा दो, मैं 4000 में आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ। ऐसे भी हैं जी, हैं। बदअकीदा के साथ निकाह हो रहा था, मस्जिद के इमाम ने मना कर दिया, दूसरा आया और 1000 रुपए में निकाह पढ़ा के चला गया। क्यों सौदा कर रहे हो, क्यों अपना वकार गिरा रहे हो? वो कौम नहीं जानती कि ये निकाह पढ़ाने वाला जो आया है इसने किस नियत से पढ़ाया। वो ये जानती है कि इमाम साहब गलत थे, ये सही हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया। वो भूल गए कि बदअकीदा का निकाह पढ़ाना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए अपना वकार खो मत, तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने मदरसों को तकवीयत पहुंचाओ, अपने मदरसों को ताकत पहुंचाओ, क्योंकि जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए तुम्हें इस्लाम के सिपाही नहीं मिलेंगे। बेशक। और जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां से इस्लाम मिट गया। गरनाता स्पेन में 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला वो भी चले गए। फर्डिनंड के आने के बाद में सबसे पहले मस्जिद और मदरसे बंद किए गए, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं। जहां जहां मदरसे बंद हुए इस्लामी तालीम तो अलग खत्म हुई, इस्लाम भी कमजोर होता चला गया। ये मदरसे तुम्हारे लिए तुम्हारे इस्लाम की बुनियाद है, इन्हें ताकत पहुंचाओ। ये मत देखो कि मदरसा उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है। अरे मदरसे, ये वो मदरसे हैं कि जिस बस्ती में मदरसा होता है अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस बस्ती में मदरसा होता है उसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। मैंने हदीस पढ़ी कि अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों की वजह से जब उस कौम पे अजाब कर देने का इरादा फरमाता है, जब फरिश्तों को भेजता है, जाओ फरिश्तों गुनाहों की वजह से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं, इस बस्ती को तबाह कर दो। जब फरिश्ते अजाब देने के लिए जमीन की तरफ आते हैं तो सुबह सुबह के वक्त में छोटे छोटे बच्चे सीने से कुरान लगा के मदरसे की तरफ जा रहे होते हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं। फसमिअ तालीम सिबियान, अल्लाह ताला उन छोटे छोटे बच्चों की तालीम की आवाज को सुनता है, हुक्म देता है फरिश्तों वापस आ जाओ। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि उस बस्ती में मैं अजाब दूं। सुभान अल्लाह। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाए उस बस्ती में अजाब नहीं आता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और मदरसे में क्या होता है, मदरसा गौसिया जियाउल इस्लाम में क्या होता है, कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ करके कौम को सुनाया जाता है। तो मेरा ईमान कहता है हदीस पाक की रोशनी में कि इस बस्ती में जरूर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती होंगी, क्योंकि इस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है। जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अरे जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे तो दरिया का पानी रुक जाता था। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाते थे तो परिंदे रुक करके ज़बूर की तिलावत को सुना करते थे। हवा ठहर जाती थी ज़बूर की जब तिलावत होती थी।
हजरत उसैद इब्ने हुजैर नबी के सहाबी हैं, कहते आका मैं अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरा घोड़ा बिदकने लगा, बराबर में मेरा बेटा सो रहा था, मैं डर गया कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचा दे। कहते मैं बाहर आया, कुरान की तिलावत रोकी तो मेरे घोड़े ने बिदकना बंद कर दिया। कहते हैं जब मैं कुरान की तिलावत करूं घोड़ा बिदकने लगे। कहते हैं मैंने क्या देखा आका कि मेरे घर की छत से लेके आसमान तक एक नूर की कतार है। कहते हैं आका मैं ये देख करके हैरत में पड़ गया हूं। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी रसूल, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतर करके कुरान की तिलावत को सुन रहे थे। अरे जब कुरान पढ़ा जाता है, जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो चरिंद परिंद ज़बूर की तिलावत सुनते हैं। जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो दरिया का पानी रुक जाता है। जब ज़बूर पढ़ी जाती है तो हवाएं रुक जाती है। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने घरों में कुरान पढ़ो। आज घर में 10 लोगों की फैमिली मेरी, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि चलो आज बैठ करके सब लोग कुरान पढ़ते हैं। टीवी लगी है, पूरा पूरा परिवार बैठ करके फिल्में देख रहा है, फिर रोना रोया जाता है, बरकत नहीं हो रही मेरे घर में, बहुत परेशान रहते हैं लोग, कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा नहीं रुकता, बरकत होगी कहां से? तुमने क्या कुरान की तिलावत की? जहां कुरान पढ़ा जाता है उस घर में बरकतें नाजिल होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे बाद खुसूसी खिताब भी आपको अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी का समाअत करना है, तो मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा दूं। ये मदरसे हैं जहां से इस्लाम के सिपाही मिलते हैं। अभी आप देखोगे 4 हैं 5 हैं, अल्लामा जमाल से 5 बच्चों के सीने में कुरान महफूज है। सुभान अल्लाह। और कुरान है क्या? अल्लाह ने फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अल्लाह फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखता कि वो पाश पाश हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के खौफ से। कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब मैं हाफिज कुरान की शान बताने जा रहा हूं। पहाड़ हैं क्या, ये भी कुरान से बताऊं ताकि जहन में किसी के कोई शक न रहे। अल्लाह ने फरमाया वजअलनल जिबाला औतादा, हमने पहाड़ों को मेखे बनाया है, पहाड़ों को कीले बनाया है, पहाड़ों को सुतून बनाया है हमने। अल्लाह ने जमीन को पानी पे पैदा फरमाया तो पानी और जमीन के दरमियान भाप पैदा हो गई जिसको बुखार कहते हैं। इल्मे फलसफा जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, बुखार, बुखार की वजह से जमीन हिलने लगी, जमीन में ठहराव नहीं था, हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों की कीले पैदा फरमाई, और पहाड़ों को जब पैदा किया तो जमीन अपनी जगह ठहर गई, जमीन रुक गई। आप तख्त बनाते हो तो तख्त जब लकड़ी रख दी जाती है, तख्ते रख दिए जाते हैं तो रुकेंगे नहीं, जब कीलें गाड़ दी गई उसमें तो वहीं ठहर जाता है, इधर उधर हिलता नहीं है, वहीं ठहर जाता है, वहीं जमा हो जाता है उसमें। अब देखें पहाड़ क्या है, मेखें, कीले। अल्लाह फरमाता है अगर हम इस कुरान के एक हर्फ को पहाड़ पर नाजिल फरमा देते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जैसी मुस्तहकम चीज, पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान करीम को लेने से इनकार कर रही है, वो पास पास हो जाएगी। तो क्या वजह है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया? आज मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? पहाड़ जैसी मजबूत चीज रेजा रेजा हो जाए तो इनका दिल तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, वो तो और ज्यादा जल करके राख हो जाना चाहिए। फिर इन हाफिजों के सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो सुनो, मैं एक मिसाल से समझा दूं, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। ये जो लाइट आ रही है ये कहां से आ रही है? डायरेक्ट पावर हाउस से आ रही है या ट्रांसफार्मर के जरिए आ रही है?
आप यही कहोगे मौलाना साहब ये जो लाइट आ रही है ये डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं बल्कि पावर हाउस से हाइडिल के अंदर आई और हाइडिल के जरिए तारों के जरिए होते हुए अलग अलग बस्तियों में जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं उन ट्रांसफार्मर के अंदर आई और ट्रांसफार्मर के जरिए तार से होती हुई घर के अंदर आई। अगर कोई वसीले का कायल नहीं है उससे कहो कि ये तार डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के लगा दे, तब तुझे पता चलेगा तेरे घर की एसी चल रही है कि नहीं, तेरे घर का फ्रिज चल रहा है कि नहीं। अरे फ्रिज तो बाद में जलेगा, पहले तार लगाने वाले के सब कुछ जल करके राख हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान को अल्लाह अगर पहाड़ पे नाजिल फरमाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। क्या वजह है कि मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। ये कुरान है क्या? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, कुरान को सीने में महफूज कर लिया इन हुफ्फाज़े किराम ने और मदरसा गौसिया नूरुल इस्लाम से 5 हुफ्फाज़े किराम ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। इनके सीने का कुछ क्यों नहीं हुआ? तो मैं तुमको मिसाल से समझा दूं कि लाइट पावर हाउस से हाइडिल में आती है, हाइडिल से होते हुए ट्रांसफार्मर के अंदर आती है, ट्रांसफार्मर के बाद में फिर ये लाइट जो है सब में जाती है, तब घर के बल्ब जलते हैं, एसी चलता है, तब कहीं जाकर के कूलर चलता है। इसलिए ये कुरान करीम कहां नाजिल हुआ है, मैं मिसाल से तकरीब फहिम के तौर पे मिसाल दे रहा हूं। ये कुरान कहां नाजिल हुआ है तो कुरान से पूछो, ये कुरान तू कहां नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देता है नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है हमने ये कुरान अपने महबूब के सीने पे नाजिल फरमाया है। ये कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, उन्होंने महबूब के सीने पे कुरान नाजिल फरमाया है। कुरान जलाली है, महबूब का सीना जमाली है। जलाली कुरान मेरे आका के सीने पे नाजिल हुआ, मेरे आका ने जलाली कुरान को जमाली में तब्दील कर करके अपनी कौम के छोटे छोटे बच्चों को अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, दारुल उलूम गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। तो ये कुरान है, ये कुरान है, हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान में है, बस शर्त के पढ़ो। अल्लाह ने अपने महबूब पे सबसे पहली वही जो नाजिल फरमाई तो उस वही में क्या सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया था? क्या रोजे का हुक्म था? क्या हज व ज़कात का हुक्म था? फरमाए इक़रा, पढ़ो पढ़ो। जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे, 17। जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम की ताकत थी। सुभान अल्लाह। पढ़ो। खुलफाए राशिदीन के दौर तक न कोई मर्दों में कोई मर्द जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिला थी। इसलिए उनके शिकम से जो बच्चे पैदा हुए वो मुजाहिद पैदा हुए। आज बच्चा गोद में दूध पी रहा है, सामने सीरियल चल रहा है, सामने टीवी चल रही है, वही बच्चे हैं कि टिकटॉक पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। गलियों से गुजरो, मुसलमानों के बच्चे, गैर मुस्लिमों की बस्ती से जाओ तो उनके बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे। मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई रमी गेम खेल करके जुआ खेल रहा है उस पे। ये मुसलमानों के बच्चों का हाल है। फिर रोना रोया जाता है, हम सताए बहुत जा रहे हैं, परेशान बहुत हैं। क्या तालीम है हमारे पास में? क्या एजुकेशन है हमारे पास? क्या शिक्षा है हमारे पास? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। जब इल्म ही नहीं होगा तुम्हारे पास तो कौन तुम्हारा अदब करेगा? मैं देखता हूँ मेरे बुजुर्ग जब बैंक में जाते हैं ना, फार्म लेके कि तू भर दे, तू भर दे, इधर उधर फिरते हैं, वो सब धुतकारते चले जाते हैं, नहीं हमें वक्त नहीं, मेरे पास कलम नहीं है, अलग जाओ, मैं नहीं भर पाऊंगा। बहुत अफसोस होता है। जिस कौम के लिए आयत ही पहली ये आई थी कि पढ़ो, आज वही कौम तालीम से पीछे हो गई, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। गैरों ने तरीके अपना लिए। अगर तुम चाहते हो कि सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए तो अपने बच्चों को तालीम दिलाओ।
अपने बच्चों को पढ़ाओ। थोड़ी देर के लिए ये जहन से निकाल दो कि मेरा बच्चा 200 रुपए 300 रुपए कमा के लाता है, निकाल दो ये बात। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। सुभान अल्लाह। ये पैगाम सादाते किराम का है महररा शरीफ के, कि आधी रोटी खा के गुजारा कर लो, लेकिन बच्चों को जाहिल मत रखना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। आज मुसलमानों के बच्चे तालीम से दूर हो गए। ये मदरसा जहां से 5 हुफ्फाज़े किराम निकल करके इस्लाम का काम करेंगे, इस्लाम की नशरो इशाअत करेंगे। दुआ करो अल्लाह ताला इस मदरसे को इतना उरूज अता फरमाए, इतनी तरक्की अता फरमाए कि इमसाल 5 हुफ्फाज़े किराम हैं, आने वाले वक्त में 10 या 15 हाफिज़े कुरान यहाँ से फारिग होकर के जहाँ जाए वहाँ इस्लाम का काम करते नजर आए, जहाँ जाए वहाँ इस्लाम की खिदमत करते नजर आए। ये कुरान है प्यारे मुसलमानों, कुरान की तालीम जिसके सीने में होती है, कुरान का इल्म जिसके सीने में होता है, वो दुनिया में भी मुमताज होता है और मरने के बाद तो उसका मकाम ही अलग होगा, उसकी शान ही अलग होगी। अब मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं क्योंकि वक्त 1.5 घंटे से तकरीबन ऊपर होने जा रहा है। अल्लामा साहिब किबला की आमद होगी, आप आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कुरान की तालीम को अपने सीने में बसा लो, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, कुरान की तालीम को अपने सीने में बसाओ। अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, अपने घर वालों को कुरान की तालीम दो। क्यों ये मैं नहीं कहता, ये मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है। आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या पैगाम दिया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहली बात क्या आका ने फरमाई? अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलवाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उनको कार्टून वाली मूवी दिखाने से पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत उस बच्चे के सीने में पैदा होगी जिसके बचपन से ही हाथ में कुरान दे दोगे। जब कुरान की तालीम उसके पास में होगी, जब कुरान की दौलत उसके पास में होगी, तो वो नबी का सच्चा आशिक होगा, वो नबी का सच्चा वफादार होगा। इसीलिए आका फरमाते हैं हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अहले बैत का प्यार उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और तीसरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हक है, ये हक है औलाद का माँ बाप के ऊपर कि वो अपनी औलाद को कुरान की तालीम, वो अपनी औलाद को कुरान पढ़ाएं। अगर कुरान की तालीम नहीं दी तो ये औलाद कयामत में, इमाम गजाली फरमाते हैं, अपने बाप को खींच के लाएगी, कहेगी मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से आज मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। आज मैं तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। इसलिए अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। किस्मत वाले हैं वो कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा, अपने बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में भेजा। बाअमल हाफिज़े कुरान है तो 10 ऐसे लोगों की कयामत में वो शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। खाना खिलाने वाले, बच्चों की मदद करने वाले, बच्चों से मोहब्बत करने वाले अपनी किस्मत पे नाज करें। अगर बाअमल हाफिज़े कुरान है तो 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पे जहन्नम वाजिब होगी। ठीक है, अब देखें हाफिज़े कुरान, एक हदीस बता दूं फिर अपनी जगह बैठ जाऊं। ये दस्तार बंदी का जलसा है ना। हाफिज़े कुरान क्या है? युकालो ले साहिबिल कुरान इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया। मेरा रब कयामत के दिन हाफिज़े कुरान से फरमाएगा। किससे? हाफिज़े कुरान से फरमाएगा इक़रा, कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल और ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। यालमून तालमून वाला ने तजवीद के साथ पढ़। कौन सा हर्फ कहां से अदा होता है? तजवीद के साथ पढ़।
फइन्ना मंजिला का इंदा आखिर आयतिन तकरऊहा, बेशक तेरी मंजिल मेरी जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। हाफिज कुरान का मर्तबा, हाफिज कुरान की शान, जिनको गलियों में चल करके देख करके उनकी तौहीन करना, इनका मर्तबा तो कयामत में पता चलेगा। हाफिज पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद, पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद, पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, चौथा दर्जा बुलंद, पढ़ता जाएगा, दर्जों बुलंद होता जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। सुभान अल्लाह। हुफ़ाज़े किराम है, इनकी अज़मत को नबी ने बुलंद फरमाया है, इनके रुतबे को नबी ने बुलंद फरमाया है, इनकी शान को नबी ने बुलंद फरमाया है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, मदरसों के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, आलिमों से मोहब्बत करो, आलिमों से प्यार करो, क्योंकि ये नबी पैगाम दे रहे हैं, उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका इरशाद फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करना कि या तो तुम आलिम बन जाओ, अगर तुम आलिम बन गए तो सुबह इस हाल में करना, अगर आलिम ना बन सके तो तालिबे इल्म बन जाना, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना, आलिम के बातों को सुनने वाले बन जाना, अगर तालिबे इल्म भी ना बन सके तो औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना। तीसरी बात आका फरमाते हैं आलिम की बातें सुनने वाले बन जाना। चौथी बात आका ने फरमाई औ मुहिब्बन, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाना। खामिस फतहलिक, पांचवा मत बन जाना वरना हिलाको बर्बाद हो जाएगा। अल्लामा साहब की आमद हो चुकी है, मैं हजरत का ही इंतजार कर रहा था काफी देर से। आब आम तयम्मुम बर्खास्त के तहत अब मैं अपनी जगह लेने जा रहा हूं, तो देखो क्या फरमाया नबी ने, या तो आलिम बन जाओ, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना। फला तकुनिल खामिस फतहलिक, आका फरमाते अगर पांचवा बन गया इनकी बुराई करने वाला तो बर्बाद हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा। इसलिए अपने उलमा के करीब हो जाओ, अपने आलिमों के करीब हो जाओ, अपने आलिमों से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। ये तुम्हें इस्लाम बताएंगे कि इस्लाम है क्या, ये तुम्हें पैगाम देंगे कि कुरान है क्या। कुरान से मोहब्बत करने वाला दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम था मैंने आपके सामने बयान किया। अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर फिक्र नहीं करते? कुरान में गौर, अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। लहाफिजून का तसव्वुर बता रहा है कि हुफ़ाज़े किराम के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी, हुफ़ाज़े किराम के जरिए कुरान की हिफाजत की जाएगी। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से